तिवारी तो ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनने की तरफ दिल्ली चल पड़ी है, लेकिन अवध ओझा जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की पटपड़गंज सीट, जो कि मनीष सिसोदिया की सीट हुआ करती थी, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि 60+ सीटें आएंगी। उनको भी सुनिए। पर आप जिस तरह से लोगों का उत्साह देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग बहुत बड़े तादाद में बाहर आ रहे हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स आने की बहुत अच्छी संभावना है। अच्छा, मनीष जी ने सीट बदली, उसके बाद बहुत से लोग जो उनके समर्थक भी थे वो भी नाराज थे कि चले गए। आपको लग रहा है आप जब लोगों से मिल रहे हैं तो कैसे भरपाई कर रहे हैं उसकी? मुझे तो कोई नाराज आदमी मिला ही नहीं। हाँ, क्योंकि जब उन्होंने सीट हैंडओवर की मुझे, तो एक हम लोग मीटिंग की थी, वो बताया गया कि साहब हम इनको दे रहे हैं सीट, तो जाने का तो मुद्दा ही नहीं था, वो सीट हैंडओवर हुई थी और मैं कहीं भी गया तो मुझे कोई नाराज आदमी नहीं मिला। अच्छा, दिल्ली में इस बार जो नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने कह दिया आपदा पार्टी को, आपको लगता है उसका कुछ असर हुआ है दिल्ली में? हाँ बिल्कुल हुआ है, क्योंकि इस लोग संपदा समझ रहे हैं कि भाई ये तो हमारी संपदा है। कितनी सीटें आप लोगों को आ रही हैं? 60+ आ रही हैं। लेकिन क्योंकि चुनाव हो रहा था, इस बीच शिकवे शिकायत का माहौल भी देखने को मिला, आज भी घमासान देखने को मिला। आपको जरा जंगपुरा की तस्वीरें दिखा रहे। मनीष सिसोदिया के सामने नारेबाजी हुई है, तस्वीर देखिए। मनोज सिसोदिया लोगों के बीच मौजूद है और इस बीच वो प्रश्न खड़े कर रहे हैं और नारेबाजी। और एक बार सुनवा रहे हैं आपको, जरा ऑडियो ऑफ करिए। इसको रेड नहीं किया चुनाव आयोग ने, यहाँ पे रेड करवाओ, चुनाव आयोग से मैं कह रहा हूँ रेड करवाइए। यहाँ पे 3 टेबल लगा रखी है और इस घर में पैसा बटना था, अभी तक सील नहीं किया, इसको रेड नहीं किया चुनाव आयोग ने। देखिए, मनीष सिसोदिया के सामने नारेबाजी होने लगी। मामला क्या था, खबर जान लीजिए। दिल्ली के जंगपुरा में जमकर नारेबाजी हुई, हमने आपको सुनवाया भी। सिसोदिया के सामने मोदी मोदी के नारे लगते दिखाई दिए और आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने यहां आ गए। मनीष सिसोदिया ने पैसे बांटने का इस दौरान आरोप लगाया और मनीष सिसोदिया की पुलिस से बहस भी हुई इस दौरान। वहीं मनीष सिसोदिया बार बार ये आरोप लगा रहे कि यहां पर पैसे बांटे जा रहे थे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। 3 टेबल लगा रखी है और इस घर में पैसा बटना था, अभी तक सील नहीं किया, इसको रेड नहीं किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बंटवा रहा है। यहाँ पे रेड करवाओ, चुनाव आयोग से मैं कह रहा हूँ रेड करवाइए। यहाँ पे रेड करवाओ, इस घर में पैसा पड़ा हुआ है, इस घर में पैसा पड़ा हुआ है। इस बीच पुलिस के साथ भी उनकी तीखी बहस हो गई। जरा वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए मनीष सिसोदिया और पुलिस के बीच कैसे बहस हो रही है और ये तीखी नोकझोंक होती दिखाई दी। सुनवा रहे हैं। साइन किए हुए कागज कहाँ है? भाई वो पेपर कहाँ, परमिशन राकेश सागर के साइन किए हुए कागज कहाँ है? भाई साहब नहीं है, प्रिंट मंगवा लो, प्रिंट करो। भाई साहब नहीं है तो हटवा देंगे, तो हटवा कागज का परमिशन तो रेड करवाने की बार बार मांग कर रहे थे यहाँ मनीष सिसोदिया। वहीं इसको लेकर पुलिस अधिकारी ने क्लैरिटी दी। उनका क्या बयान है इस पूरे घटनाक्रम पे, वो अब आपको सुनवा रहे हैं। देखिए, वहाँ पे एक शिकायत सामने आई थी कि जो है बीजेपी के 4 टेबल लगे हुए हैं और जो है कैश बट रहा है, तो इस पे जो है रिस्पॉन्ड किया गया और वहाँ पे पाया गया कि वहाँ पे 4 टेबल लगे हुए थे, जिसमें से 3 टेबल अलग अलग प्रत्याशियों के थे, एक इंडिपेंडेंट के, 2 अलग अलग पार्टीज़ के। बट क्योंकि उनका टेबल क्लोज सेम था तो इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि चारों के चारों शायद बीजेपी की टेबल्स हैं। तो उस पर FST की टीम ने भी रिस्पॉन्ड किया है और हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उसको वेरीफाई भी किया और कैश बटने की जो एलिगेशन है उस पर भी वेरीफाई किया। इस तरह का कुछ भी नहीं पाया गया है, तो जो कन्फ्यूजन था उसको क्लियर कर दिया गया है। सिचुएशन अभी नॉर्मल है। वहीं वोटिंग के दौरान सिर्फ जंगपुरा में ही झड़प होती नहीं दिखाई दी। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, सीलमपुर की तस्वीर देखिए। यहाँ जमकर बवाल हुआ है, लोगों की भारी भीड़ के बीच जमकर हंगामा हुआ। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, चलिए अब वो जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं, क्योंकि ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है इसमें नाराजगी जाहिर की गई है और आरोप लगाए गए हैं। यहाँ पर दरअसल फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए गए। पूरा मामला आपको बता रहे हैं। सीलमपुर में वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने बुरके में फर्जी वोटिंग करने का आरोप लगाया। ये कहा कि फर्जी वोटिंग करने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ के बाहर नारेबाजी की। तस्वीर हमने आपको नारेबाजी की दिखाई और इस बीच बीजेपी और आप कार्यकर्ता आमने सामने आते भी दिखाई दिए, उनके बीच भी झड़प होती दिखाई दी। पुलिस ने मोर्चा संभाला और मामले को किसी तरह शांत कराया, लेकिन उस दौरान जोरदार हंगामा हमें इस बीच देखने को मिला है और हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे सीलमपुर से, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
मैं सीलमपुर के उसी काउंटिंग सेंटर में मौजूद हूं जहां पर कुछ देर पहले हंगामा हुआ था। कहा जा रहा है कि यहां पे फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है और उसके बाद यहां पे जो वोटर्स थे उन्होंने हंगामा किया, उन्होंने शिकायत की और उसके बाद जो यहां पर जो फ्लाइंग टीम है वो भी मौके पे पहुंची। हालांकि अब जो स्थिति है वो सामान्य है और यहां पर सभी लाइन लगा करके अपने क्रम वाइज में अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पे जो भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात की गई है स्थिति को काबू पाने के लिए। हालांकि स्थिति पूरी तरीके से काबू पा ली गई है। आप देख सकते हैं ये वही पोलिंग बूथ है जहाँ पर कुछ देर पहले हंगामा हुआ था। आर्यन पब्लिक स्कूल का ये पोलिंग बूथ है और यहाँ पर लगातार पुलिस एक एक करके सभी की पर्ची चेक करके सभी के वोटर आई कार्ड चेक करके तब उनको अंदर जाने दिया जा रहा था। तो बुरके में फर्जी वोटर होने का आरोप लगाते हुए देखिए कैसे बड़ी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हो गए और जमकर उन्होंने नारेबाजी की। तस्वीर हम आपको दिखा रही है, पूरी भीड़ पोलिंग बूथ के बाहर इकट्ठा हुई और थोड़ी झड़प भी होती दिखाई दी। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मामले को शांत कराया। तो वोटिंग के दौरान ये दो घटनाएं सीलमपुर में और जंगपुरा में दिखाई दी। यहाँ पर बुरके के अंदर फर्जी वोटिंग करने का आरोप लगा और उसके बाद झड़प होती दिखाई दी। और हमारे साथ हमारी सहयोगी मोनिका सीधे जुड़ रही हैं। मोनिका, उस समय आपसे बात नहीं हो पाई थी, आप बहुत सारे चेहरों के साथ मौजूद हैं। जरा पूछिए क्या कहना है उनका, किस तरफ जाती यहाँ पर सारी चीजें दिख रही हैं, क्योंकि ये लास्ट और फाइनल डिसाइडिंग आवर है वोटिंग का। बिल्कुल, ये लास्ट डिसाइडिंग आवर है जिस तरीके से सलोनी आप कह रही हैं, और अब बस बहुत कम समय बाकी रह गया है। क्या लगता है इस बार दिल्ली किसे चुनेगी, कौन आएगा? इस बार दिल्ली में सरकार बदलेगी और डबल इंजन की सरकार चाहिए, क्योंकि बहाना नहीं चाहिए। जो सरकार अभी बैठी है वो केवल बहानाबाजी करती है, इससे काम नहीं चलेगा। बहानाबाजी करती है अभी जी बिल्कुल नहीं। दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने जो कहा है वो किया है और उसका जीता जाता उदाहरण आपके सामने ही है। दिल्ली के वर्ल्ड क्लास स्कूल जिसको देखने के लिए यूएस की पेरिस जैसी सड़कें बिल्कुल सड़कें आप देखिए, जिस रोड पे आप खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं, जिस रोड पे आप बयान ले रहे हैं, ये सड़कें पूरी यूरोपियन स्टाइल की बनाई गई है। इससे पहले पटपड़गंज के अंदर सड़कें बुरा हाल था, लोग आते आते, आज पॉल्यूशन नहीं है सड़कों पे। आप देखिए कितनी शानदार सड़कें बनी हुई है, ट्रैफिक एकदम सुचारू रूप से चल रहा है। इस बार के आप लोगों ने किन किन मुद्दों के आधार पर अपना वोट? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम पूर्वांचल से आते हैं। कल आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है नितिन त्यागी, हमारे मिथिला समाज बिहार में जानते होंगे आप, मिथिला से एक महिला थी, उसको कल इतना मारा है कि हमारा पूरा पूर्वांचल समाज केजरीवाल को बनाया। गुंडाई के आरोप क्यों लग रहे हैं आप आम आदमी पार्टी पर? वो तो है, उससे मतलब नहीं है। एक तो पहले क्या है, दिल्ली की जनता ना, आप यही देख लो, ये रोड ना पिछले 15 साल से बनने में अभी भी ये खुदी हुई होगी। इसके बगल में ये देख लो आप 4 लेन, जिसमें जगह भी नहीं था, और ये जो समय टारगेट था उससे ये रोड पहले बन गई। और जो अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पहले हो रहा था, तो ये एक्सप्रेस पेरिफेरल के बाद ये बहुत बड़ा की बात करें, इन 10 सालों में पटपड़गंज में विकास हुआ? बिल्कुल हुआ मैम। आप पीछे स्कूल देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए। सबसे पहली बात तो स्कूल की बात करते हैं। मोनिका, फटाफट से जरा ये पूछिए कि अब तो मनीष सिसोदिया है नहीं, अब तो अवध ओझा है, उन्हें पसंद कर रहे हैं क्या? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहता है बच्चों को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाता है। हॉस्पिटल्स में मैं पहले भी कभी जाया करती थी, तो मैम जो आज जो वहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है, क्लीनलीनेस, उसके बाद में हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स हैं, अवेलेबल है, पहले ये चीज़ नहीं देखने को मिली मैम। हैट्रिक लगा पाएगी आम आदमी पार्टी? लगता है हैट्रिक लगा पाएगी? बिल्कुल लगेगी हैट्रिक तो। चलिए, यहाँ पर हैट्रिक लगाने की बात हो रही है। मोनिका, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, वोटर्स जो कहते हैं वो कितना बटन में उनके दिखता है, ये वक्त बताएगा।